नीतीश कुमार ने आज वर्चुअल बैठक की है और उसमें खुद राज्यसभा सांसद संजय झा मौजूद थे। सर, किस तरीके की बैठक हुई? अभी क्या बात नहीं, उन्होंने बात किया है अपने जो हमारे 5 लोकसभा के जितने हमारे पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ता हैं उनसे मुख्यमंत्री जी ने बात की और उनका भी फीडबैक था कि क्या ग्राउंड पे क्या चल रहा है और मुख्यमंत्री जी ने भी जो काम किया गया है, जो हम लोगों का मुद्दा है, जो एजेंडा है, आगे जो करने वाले हैं वो बात रखा और प्रदेश अध्यक्ष को भी कहा है कि आप जा करके जो वो कुछ मुद्दा उठा रहे थे उनसे बात करके कोई फीडबैक है तो लेके आने के लिए फिर उसको रिजॉल्व। दूसरे फेज को लेकर माना गया है कि तैयारी हो रही थी कि दूसरे फेज में कहाँ चुनाव है, क्या उसको लेकर कोई बात है? हाँ बिल्कुल, दूसरे फेज का ही 5वां सीट था। बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया, ये 5वां सीट जो है जो दूसरे फेज में 5वां सीट पर चुनाव हो रहा है। अब 5वां सीट एनडीए में जदयू ही लड़ रही है, तो उसी को लेकर के एक असेसमेंट और एक फीडबैक लिया जा रहा है। सवाल यह है कि आरजेडी ने एक मैनिफेस्टो जारी किया है, 1 करोड़ रोजगार की बात की है, कैसे देखते हैं? देखिए, अब जब पता है कि वो आना नहीं है तो कुछ भी आप क्लेम कर दीजिए बैठकर, उसमें क्या लगता है? वो तो खुद ही थे इतने विभाग के मंत्री, जो उस समय डिप्टी सीएम थे, इतना सारा विभाग था उनके पास, तो कितना नौकरी उन्होंने उन सब विभाग में दिया? उन्होंने तो कहा कि 17 महीने में जो रोजगार है वो नीतीश कुमार ने नहीं, तेजस्वी यादव। अब आप तो भाई पत्रकार हैं, आप बताइए, मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है। कोई भी डिसीजन सरकार में बिना मुख्यमंत्री के, कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा समझना चाहिए। इतना संविधान में है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट बनता है, फाइनल डिसीजन मुख्यमंत्री लेते हैं। अच्छा है वो भी, अब बुरा है वो भी, उनके खाते में जाता है। जो भी नौकरी मिली वो मुख्यमंत्री तो अनाउंस कर चुके थे, 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, और उसी पैटर्न पर जो 7 निश्चय 2 में उसी पैटर्न पर वो नौकरी दे रहे थे। एक ही विभाग की बात करते हैं। कभी आपने पूछा स्वास्थ्य विभाग में जब मंत्री थे क्या किए, रोड में क्या किए, ग्रामीण सड़क में क्या किए, कितनी नौकरी दी है उसमें? शिक्षा विभाग में जो मुख्यमंत्री पहले से तय किए हुए थे और उनके शिक्षा मंत्री तो ऑफिस छोड़ के चले गए थे, तब न जाकर नौकरी हुआ। वो तो फाइल पर पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे, कभी हो पाता क्या नौकरी उस समय? ये नीतीश कुमार जी का दिया हुआ काम है और जो उन्होंने कमिटमेंट किया है वो 2025 तक वो सारा जो नौकरी का बचा हुआ पोस्ट है वो सब भर दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल है, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का समीकरण इन दिनों देखने मिल रहा है, लगातार घूम रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं इस गठबंधन? पहले भी साथ रहे हैं, नई बात नहीं है। हमको लगता है 2019 में भी तो साथी थे वो लोग, तो रिजल्ट सामने में है, तो नया क्या है इसमें? उसमें तो उस समय तो कमजोरी हुआ है, जब 2019 में तो और लोग भी थे, लेकिन साथी थे, उसका रिजल्ट तो आपको पता ही है। इसलिए बिहार में कम से कम लोकसभा चुनाव में भाई बताइए ना, आज तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं है। देख रहे हैं ना आप, हाँ, कहाँ से कौन सिंबल लेके चला जाता है। दिन में तो कोई सिंबल लेता ही नहीं, वहाँ सब सिंबल रात में जाके लेता है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय झा। साफ कहा कि उस गठबंधन में सिंबल कौन कब लेकर चला जाता है यह दिखा गया। वहीं दूसरी तरफ यह भी बताया कि मुख्यमंत्री किस तरीके से दिशा निर्देश दिए हैं और दूसरे फेज में जहां जहां चुनाव होने हैं उसको लेकर तैयारी की जा रही है। 1 करोड़ रोजगार की बात जो तेजस्वी यादव और आरजेडी ने की थी उस पर सवाल खड़ा किया और कहा कि जब खुद 17 महीने सरकार में थे उस समय किस तरीके का रोजगार हुआ और रोजगार का सृजन मुख्यमंत्री ने किया। उनके शिक्षा मंत्री थे वो खुद ऑफिस छोड़ के चले जाते थे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।